पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य है, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बेटिया मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बेटिया मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, और तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा? कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोग। कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए, ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार ही है, और यह हम सबके लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ? तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, और चोरी कर कर धन लाया। चोरी करेगा, भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा
मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा। फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी मां का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया।